हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो आरएसएसबी जेईई 2024 का जो डिग्री का पेपर हुआ है 7 फरवरी 2025 को, उसका हम सॉल्यूशन का पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसको हम आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है हमारा? डेल्टा वी अपॉन वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है हमारा? डेल्टा वी अपॉन वी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? यूलर्स क्रिपलिंग लोड फार्मूला। क्या बोल रहा है? यूलर्स क्रिपलिंग लोड फार्मूला gives buckling load of long column that is the ultimate load a column can take place. A column can take place mathematically. Euler's formula can be expressed as generally अगर मैं यूलर्स फार्मूला की बात करता हूं, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन क्या होता है? एल ई स्क्वायर। क्या होता है हमारा? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर होता है हमारा। एल ई इफेक्टिव लेंथ होता है, तो एल ई की वैल्यू जो होगी हमारा एल बाई टू, जब बोथ एंड्स हमारा क्या हो, सॉरी बोथ एंड हमारा फिक्स्ड हो, एल बाई रूट टू, एक फिक्स्ड हो एक हिंज्ड हो, एक फ्री हो एक फिक्स्ड हो, और एक एल हो हमारा। तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, और ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, लेकिन सिंगल ऑप्शन देखना है। तो हम यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है कंडीशन, तो हम बोथ एंड्स हिंज्ड मानेंगे या एल को इफेक्टिव लेंथ मानेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर हमारा बी आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर हमारा बी आएगा। थर्ड क्या बोल रहा है? इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, E is the modulus of elasticity, M is the bending moment, sigma is the bending stress, and Y is the distance from neutral axis. Flexible formula बहुत इजी क्वेश्चन है। M upon I is equal to E upon R is equal to F upon Y। तो आंसर क्या है हमारा? C। क्या रहा हमारा? C। फोर्थ क्या बोल रहा है हमारा? फोर्थ बोल रहा है एन इसेंट्रिक पोल 6 मीटर इज फिक्स्ड इनटू द फाउंडेशन। जैसे ही फिक्स किए फाउंडेशन में, तो बोल रहा है ऊपर से वायर ले जा रहा है टॉप पे, और वो साइडवेज क्या है हमारा? फ्री है मूव करने के लिए। तो साइडवेज अगर फ्री है मूव करने के लिए, तो उसका एक एंड फिक्स की तरह बिहेव करेगा, दूसरा एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्री की तरह। तो एल इज क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू 12। सो 6 दिया हुआ है, तो 6 दूनी 12। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं। इफ यंग्स मॉडुलस कैपिटल E is equal to bulk modulus, then the value of Poisson ratio। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा, आराम से करेंगे। E is equal to 3 के 1 minus 2 म्यू के। E और K इक्वल है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 1 by 3। म्यू क्या आ गया हमारा? इसको सॉल्व कीजिएगा, तो म्यू क्या आएगा हमारा? म्यू आएगा हमारा 1 by 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस बेसिक अननोन्स आर। यहां हमारा ज्वाइंट का डिस्प्लेसमेंट अननोन्स होता है, और जब हम ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस को एस्टैब्लिश करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट में तो हमारा मोमेंट तो होगा नहीं डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशंस। नेक्स्ट है, इन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट। मान लीजिए ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स्ड है, हिंज है, फिक्स है। तो यहां हमारा क्या हुआ? यहां अगर ए है, ओ है, बी है, सी है, ओ ए का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ओ सी का, ओ बी का, सबका वैल्यू क्या आना चाहिए? दैट्स इक्वल टू 1। So we can say that sum of the distribution factor of all members meeting at a joint is always 1. Next है degree of static indeterminacy। क्या हमारा? Degree of static indeterminacy of a rigid jointed frame 2D frame having 12 members। तो यहाँ rigid बोल दिया, तो frame का फॉर्मूला यूज करेंगे। ds is equal to 3m plus r minus 3j। आपका m का वैल्यू दिया हुआ है हमारा क्या? 12।
आर का 3, जे का 11, तो 3 इंटू 12 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 11, 36, 39 माइनस 33 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। पहला है, बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन 3 रोलर सपोर्ट्स। ध्यान रखिएगा 3 रोलर सपोर्ट्स तो हमारा है, तो ये हमारा क्या है, 3 अननोन्स है। अगर इंक्लाइन लोडिंग होगा हमारा तो ऑब्वियसली सी बात है 2 अननोन्स, 2 2 4 2 6, 6 माइनस 3 हो गया 3, तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो गया, डिटरमिनेट हुआ नहीं। अगर एक फिक्स्ड है, दूसरा प्रॉब्ड है, तो ये भी क्या होगा, अननोन्स। यहाँ अगर हम इंक्लाइन लोडिंग लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी 3 अननोन्स, यहाँ 2 अननोन्स, 3 2 5, 5 माइनस 3 2, तो यहाँ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 3, यहाँ 2, और बोथ एंड फिक्स्ड हमारा, यहाँ भी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 3 हो जाएगा हमारा। इंक्लाइन लोडिंग पे अगर कुछ नहीं दिया हो रहता है तो इंक्लाइन लोडिंग मानते हैं। और बीम अगर ओवरहैंग होता है हमारा, तो ये क्या हमारा, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, देखो ध्यान से, बीम ओवरहैंग्स ओवर 2 रोलर सपोर्ट्स। अगर इंक्लाइन लोडिंग लेंगे तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ अननोन्स 2 2 4, 4 माइनस 3 1 आया। लेकिन अगर वर्टिकल लोडिंग बस होगा तो यहाँ अननोन्स 1, यहाँ भी अननोन्स 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, तो कितना आया, 0। कितना आया, 0। तो इसका मतलब कि हमारा ये क्या है, सही है। किसके लिए, वर्टिकल लोडिंग के लिए। किसके लिए, वर्टिकल लोडिंग के लिए। किसके लिए, वर्टिकल लोडिंग के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर। ऑब्वियसली सी बात है, ये रोलर है, ये रोलर है, ऐसे लोड लगेगा तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी। जब एक्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली सी बात है ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा हमारा, अनस्टेबल होगा हमारा। तो अनस्टेबल तो रहा ही, अनस्टेबल तो रहा ही हमारा। और उसके बाद हमारा यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स, हमारा इंक्लाइन लोडिंग है तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स 1, यहाँ भी 1, क्योंकि रोलर है तो 2 माइनस 2 0, तो ये क्या रहा हमारा, डिटरमिनेट एंड अनस्टेबल, डिटरमिनेट एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट है, इन राजस्थान बंबू फॉरेस्ट इज सब टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपका जो बंबू फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल ड्राई और डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है। ईस्ट से साउथ ईस्ट होता है हमारा, क्या होता है, ईस्ट टू साउथ ईस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है हमारा, ठीक है ना। वही ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वेस्टर्न एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में होता है हमारा क्या, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो आंसर क्या रहा हमारा, ए। नेक्स्ट है, केसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारा वो कहाँ है, वो हमारा ढोलपुर में। कहाँ है हमारा वो, ढोलपुर में हमारा केसरबाग। फिर उदयपुर रीजन लाइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान। एग्रो क्लाइमेट रीजन हमारा 4A रीजन में होता है हमारा, और ये सब ह्यूमिड साउथ प्लेन और अरावली हिल जोन में आता है। किसमें आता है, सब ह्यूमिड साउथ प्लेन और अरावली हिल जोन में आता है हमारा। तो आंसर क्या रहा हमारा, ये। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इश्यूज इज हाईलाइटेड बाय इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान। इसमें दो कंडीशन ज्यादा हमारा है, वाटर लॉगिंग सिंगल होगा, और सेकंड सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी। ह्यूमन माइग्रेशन भी तो हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया, तो इसका मेन क्या है हमारा, एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो ये क्या होगा हमारा, आपका सॉइल सैलिनिटी। और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया कि आपका जो एग्रो क्लाइमेट रीजन्स होता है उसमें विंटर्स में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, और समर में होता है 25 डिग्री टू 26 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा नागोरी। नागोरी इज नागोरी बेस्ड और नागोरी ब्रीड ऑफ काउ इज फाउंड प्रोमिनेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखिएगा, अगर मैं नागोरी की बात करता हूं, नागोरी की बात करता हूं तो नागोरी हमारा बीकानेर, जोधपुर और नागौर में, बीकानेर, जोधपुर और नागौर यहां पाया जाता है मेनली। तो आंसर क्या आएगा, बीकानेर। ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हम लोग काउ ब्रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द डेजर्ट सॉइल ऑफ राजस्थान।
ध्यान रखिएगा, जो डेजर्ट सॉइल ऑफ राजस्थान होता है हमारा, वो पानी को वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट नहीं है क्या, इट कैन एब्जॉर्ब होल्ड एंड होल्ड द वाटर मच। ये आपको डेजर्ट सॉइल होता है हमारा, वो बहुत लूज होता है, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है। तो ये अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो बेसिक आप अपने स्किल से इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन राजस्थान आंटा पावर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन विच सोर्स। देखिए राजस्थान में आंटा पावर प्रोजेक्ट हमारा एनटीपीसी ऑपरेट कर रहा है, और गेल से ले रहा है हमारा क्या, वो गेल से ले रहा है गैस। किससे ले रहा है गैस, गेल से गैस ले रहा है। सो आंटा पावर प्लांट हमारा कहाँ है, बरन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। और दूसरी बात गैस सोर्स गेल है, साउथ बेसिन गैस फील्ड से इसको मिल रहा है गैस, तो नेचुरल गैस पे बेस्ड है हमारा। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन, द मैग्नेटिक bearing of a line AB is 135 degree 30 minute. What will be the true bearing if the declination is 55 degree for 30 minute west? अगर मैं फॉर्मूला बेस जाता हूँ, वेस्ट दिया हुआ है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू सीधे मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन वेस्ट के लिए। तो 135 डिग्री 30 मिनट माइनस 5 डिग्री 15 मिनट, दैट्स इक्वल टू 130 डिग्री 50 मिनट, दैट्स इक्वल टू 130 डिग्री 15 मिनट। नेक्स्ट है हमारा, इफ द पाथ ऑफ ए if the path of a irrigation canal is below the level of a natural stream, the type of cross drainage structure। समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझिएगा मेरी बात को गौर से। यहाँ क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट, इवन गेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक डायरेक्ट, मुझे लगता है डायरेक्ट गेट से दे दिया है। तो अगर आपका मान लीजिए बेटा ये रोड है, क्या आपका ये रोड है, ये क्या आपका रोड है, और मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है, एफएसएल है, फुल सप्लाई लेवल है हमारा, और यहाँ हमारा क्या है, एचएफएल है। क्या हमारा एचएफएल है। तो यहाँ एचएफएल क्या हमारा बहुत नीचे है एफएलसेल से, जिसके कारण ड्रेनेज क्या ऑफ वाटर क्या हो रहा है, अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारा एक्वीडक्ट, क्या होगा हमारा एक्वीडक्ट। क्लियर है ना। अब स्लुइस गेट जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है, स्लुइस गेट दिया हुआ है हमारा। ये क्या करता है हमारा, ये कंट्रोल करता है फ्लो को हॉरिजॉन्टल चैनल में, ठीक है ना, इसमें हॉरिजॉन्टल चैनल में। और अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं किसका, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं किसका, सुपर पासेज का, सुपर पासेज में ये एचएफएल है हमारा, ठीक है ना। और फिर नीचे आएगा बेड ऑफ कैनाल, और फिर नीचे क्या है, फुल सप्लाई लेवल है। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ जो हो रहा है हमारा, जो आपका नेचुरल ड्रेन है हमारा, वो कैनाल के हेल्प से क्या हो रहा है, नेचुरल ड्रेन जो है हमारा, वो कैनाल के ऊपर से जा रहा है हमारा। तो सुपर पासेज हम लोग वही कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां बेड ऑफ द ड्रेन जो होगा हमारा, वो कैनाल के फुल सप्लाई लेवल के ऊपर होगा, फुल सप्लाई लेवल के ऊपर होगा, जो इसका आंसर होगा। और लेवल क्रॉसिंग आपको पता है ये कहां प्रोवाइड करते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। और कहां रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जहां आपका ड्रेनेज और कैनाल दोनों एक दूसरे को अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहा है, सेम लेवल पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो आपका ये क्या रहा हमारा, ये क्या रहा बेटा हमारा, ये रहा हमारा सुपर पासेज। क्या रहा, सुपर पासेज। क्लियर है ना। क्या रहा हमारा, सुपर पासेज। अब समझिएगा बोल रहा है व्हाट इज एसएआर इन रिमोट सेंसिंग। एसएआर हमारा क्या है, सिंथेटिक एपर्चर रडार है, सिंथेटिक एपर्चर रडार है। डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है इसकी। फादर ऑफ जी, जो फादर ऑफ जीआईएस है वो है रॉगर टॉमलिंसन, टॉमलिंसन, रॉगर टॉमलिंसन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, which of the following is not the main cause for soil salinity and sodicity। soil salinity and sodicity का मेन कॉज कौन नहीं है। अब ध्यान रखिएगा बेसिकली
मेन कॉज सॉइल सैलिनिटी और सॉलिडिटी के लिए क्यों नहीं है? सैलिन इरिगेशन वाटर जो होता है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें बेसिकली आपका डिजॉल्व सॉल्ट्स होता है। क्या होता है हमारा उसमें, उसमें हमारा क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स होता है उसमें। अब बात करते हैं कि डिजॉल्व सब्सटेंस जो होता है जैसे सॉल्ट्स हो गया हमारा, तो अगर आपका एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन होगा तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं इरिगेशन वाटर में, क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, किसका, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इस सब का वो सब प्रेजेंट रहेगा हमारा। तो जब सैलिनिटी को आप इंप्रूव करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका मतलब सैलिनिटी जो हमारा है वो सॉइल के स्ट्रक्चर को तो इंप्रूव करता है, लेकिन वो प्लांट ग्रोथ और क्रॉप यील्ड को क्या करता है, निगेटिव और एडवर्सली अफेक्ट करता है, वो घटाता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। सॉडिसिटी मतलब क्या हुआ कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट है इरिगेशन वाटर में, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम होगा तो वो सॉइल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करेगा। तो और जब सॉइल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करेगा तो प्लांट के ग्रोथ को भी क्या करेगा, वो डिफिकल्ट करेगा, प्लांट ग्रोथ में भी क्या आएगा, डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। सो हाई सैलिन और सॉडिस वाटर क्वालिटी जो होता है वो इरिगेशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इवन आपका प्रॉब्लम अगर ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, इवन आप इस प्लांट के ग्रोथ को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, डिटार्ड करेगा। और अमाउंट ऑफ वाटर जो पास करेगा रूट जोन तक वो एडिक्वेट अमाउंट में पास नहीं कर पाएगा, उसमें उसमें सफिशिएंट अमाउंट को पास करने में क्या करेगा, वो हर्डल्स क्रिएट करेगा, बॉटलनेक्स क्रिएट करेगा। सो कॉज ऑफ सॉल्ट सॉइल सैलिनिटी और सॉडिसिटी क्या हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं प्लांट रूट जोन में, ठीक है ना, एक्सेसिव इरिगेशन वाटर यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, जिसमें जिसमें सॉल्ट ज्यादा हो, ठीक है ना, या बहुत 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 वेट कंपाउंडिंग सिचुएशन टाइप का क्रिएट कर दिए, मतलब एक्सेसिव रेंज अगर आप वहां हो रहा है, ठीक है ना, वो सब वो क्या करेगा, वो सब आपका एक तरह से सॉडिसिटी और सैलिनिटी सिचुएशन क्रिएट करेगा, मतलब एक तरह से नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों है। तो जो मेन प्राइमरी नेचुरल कॉज जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, कि आपका जो सोडियम रिच लेयर है, शेल बोलेंगे, बेड रॉक के नीचे, मतलब सॉइल सेडिमेंट्स के नीचे जो पाया जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल में क्या प्रोवाइड करने के लिए, सॉइल में सोडियम प्रोवाइड करने के लिए। या वी कैन सी दैट अगर आप इरिगेशन को मिसमैनेज कर रहे हैं, आप लेवलिंग नहीं किए हैं प्रॉपरली तरह से, पुअर लैंड लेवलिंग है, हो सकता है कि आप लीचिंग कर रहे हैं लेकिन वो लीचिंग में ड्रेनेज क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ अंडर द लेयर्स ऑफ द सॉइल अच्छे से एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं हो रहा है। सो दीज ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, सैलिनिटी एंड सॉडिसिटी। तो यहाँ हेवी मशीनरी का हमारा कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए, क्या आएगा हमारा, ए। और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द एरिया बिटवीन द टू आइसोहेड्स 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। देखिए ये 40 है और ये 60 है, इसके बीच का दिया हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर, और 55 और 45, 55 हमारा यहाँ लाई करेगा, 45 यहाँ लाई करेगा, इसके बीच का भी 100, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, ठीक है, मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। नेक्स्ट रिंग एंड बॉल ऑपरेटस, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए रिंग एंड बॉल ऑपरेटस यूज करते हैं, आपको पता है ठीक है ना, क्या यूज करते हैं, रिंग एंड बॉल ऑपरेटस यूज करते हैं किसके लिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं पेनिट्रेशन, क्यों नहीं होगा। बेसिकली पेनिट्रेशन हम लोग क्या पता करते हैं, ग्रेड ऑफ बिटुमिन पता करते हैं और हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन भी पता करते हैं। तो पेनिट्रेशन वैल्यू हम लोग हर समय 1/10 ऑफ mm में पता करते हैं, ये होगा नहीं। अगर बात करते हैं विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी भी नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। और वहाँ हम लोग विस्कोसिटी में क्या करते हैं यूज, हम लोग विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्या वो बताता है, वो रेसिस्टेंस टू फ्लो बताता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या एक तरह से टाइम को बताता है, कितना टाइम लिया जा रहा है 50 ml ऑफ बिटुमिन के लिए, अगर वो फ्लो करेगा ऑर्फिक से 10 mm ऑफ ऑर्फिक से एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑर्फिक मीटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा ए आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा ए। According to Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011, penalty amount for not providing services वो कितना है 250 पर डे, कितना हमारा
250 पर डे, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से। 250 पर डे। प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हाइड्रेटेड लाइम, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्लेकिंग। क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्लेकिंग। नेक्स्ट है ली, ली चैटलियर्स apparatus is used to measure the, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम यूज करते हैं हम लोग इसमें। और अब बात करते हैं हम लोग क्या, एक तरह से हम लोग बात करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट। वर्केबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं सलम टेस्ट, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, सलम टेस्ट या कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट या फ्लो टेबल टेस्ट या वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, विकेट apparatus टेस्ट। तो बेसिकली क्या होगा हमारा, साउंडनेस ऑफ टेस्ट, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक बात और यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया कि भाई साहब यहाँ क्वेंचिंग क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है। क्वेंचिंग मतलब क्या हुआ कि हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसमें आप रैपिडली कूल भी कर दे रहे हैं मटेरियल को at a given temperature. So when you are giving a heat treatment and it also involving the rapidly cooling of a material at a specified temperature, that's known as quenching. That's known as quenching. और कैल्सिनेशन क्या हुआ, आप हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजिंग पॉइंट के नीचे, या मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट के नीचे, जिससे उसके अंदर मॉइस्चर जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि आपका जो सिंपलर सब्सटेंस में वो क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट कर जा रहा है, ठीक है ना। या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, कैल्सिनेशन हुआ। हाइड्रेशन आपको पता ही है कि एनर्जी रिलीज होता है हमारा वाटर के साथ रिएक्शन होने पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फायर रेसिस्टेंस पेंट। एस्बेस्टस यहाँ लगा हुआ है, ऑब्वियसली से बात क्या होगा, एस्बेस्टस होगा। क्या होगा हमारा, एस्बेस्टस होगा। नेक्स्ट है मास ऑफ लिक्विड वेट्स 500 न्यूटन व्हेन एक्सपोज्ड टू स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी 9.8। ऑब्वियसली सी बात है 500 अपॉन 9.8 अगर कीजिएगा तो ये 51 केजी आएगा, न्यूटन में नहीं आएगा, केजी में आएगा। क्यों, न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। 30 है assumption that the plane section before bending remains plane after bending, remains plane after bending। ऑब्वियसली सी बात है कि ये हमारा, अगर ये तो सोचने वाली बात है कि ये हमारा हर जगह एप्लीकेबल होगा। क्यों, इसलिए एप्लीकेबल होगा हर जगह। मान लीजिए कि अगर आपका ये बेंड हो रहा है, ठीक है ना, और अगर ये बेंड हो रहा है तो अगर ये ए और बी, ए और बी, अगर इसको हम अगर ऐसे नहीं मानेंगे कि ये वार्प नहीं हुआ है, अगर ये वार्पिंग होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो जो भी हमारा यहाँ हमारा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला हम लग ही नहीं सकता है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला डेरिवेशन करते समय हमने यही अज्यूम किया है, ठीक है ना। तो वार्पिंग हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग मानते हैं कि क्रॉस सेक्शन जो फाइबर है हमारा रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग बिफोर बेंडिंग रह रहा है हमारा। तो ये हमारा लिमिट स्टेट पे भी हमारा एप्लीकेबल होगा और वर्किंग स्टेट में भी एप्लीकेबल होगा। सो ऑब्वियसली से बात है कि हम अब नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं। थैंक यू।